नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड राज्य के ऐसे जगह के बारे में जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अंधकार के बादल मंडराते थे। पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से ये बादल छटते जा रहे हैं और मुख्य धारा से भटके हुए लोग सही राह पर चलकर अपने जीवन में नया सवेरा का दस्तक दे रहे हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है जिला पश्चिम सिंहभूम। हम वहां जाएंगे चक्रधरपुर के करायकेला गांव में। वहां देखेंगे कि लोग कैसे आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रगति कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए करायकेला। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। झारखंड में इन दिनों राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जा रही नई दिशा, एक नई पहल कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से जो युवक युवतियां मुख्य धारा से भटक गए थे, वे अब मुख्य धारा में वापस लौटने लगे हैं। पश्चिम सिंहभूम के करायकेला सीकेपी में पुलिस के सहयोग से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्रभावित होकर कई भटके हुए युवक युवतियां अब अपना हथियार पुलिस के समक्ष डालने पर मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड के कंकुआ गांव में। आज हम यहां देखेंगे कि पहले के मुकाबले अब यहां क्या विकास हुआ है और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां क्या सहयोग मिला है और क्या विकास हुआ है। आज की पहले से आज बेहतर स्थिति है। पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे 6-7 बजे तक में हम लोग सो जाते थे, लेकिन अभी वैसा स्थिति नहीं है। अभी प्रशासन ने हम लोग को बहुत सहयोग दिया। अभी तो ऐसा स्थिति नहीं है, बहुत अच्छा है। आपके गांव में जो मध्य विद्यालय है, लड़कियां पढ़ाई करती हैं? हाँ, करती है। पहले आती थी लड़कियां पढ़ने के लिए? बहुत कम सम आती थी। अभी तो हाँ, अभी तो पहले से अभी तो ज़्यादा आ रही है। क्यों नहीं आती थी? मतलब क्या किस तरह का डर था कि लड़कियां अगर पढ़ाई नहीं करती थी, विद्यालय तक नहीं आ पाती थी, जबकि आपके गाँव में विद्यालय तक भी लड़कियां नहीं आ पाती थी? मतलब क्या डर था, किस टाइप का डर था? तो डर का माहौल था, है ना। तो डर का माहौल था तो लड़कियाँ लोग नहीं आती थी। तो अभी तो माहौल भी एकदम शांत हुआ है। प्रशासन के सहयोग से अभी एकदम बिल्कुल शांत है। पहले से तो बहुत बेहतर है, 100% बेहतर है। अभी बच्चा लोग भी पढ़ना आ रहा है, पहले से बहुत अच्छा ही है। हाँ, अगर हम आपके गाँव की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, अगर गाँव में कोई मतलब कि नया लोग आते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, किस तरह की कोई असंदिग्ध जो है घटनाएं घटती हैं तो पुलिस को आप खबर करते हैं। हाँ, यस। लोग कितनी तत्परता के साथ आपके पास आते हैं? जैसा हम लोग खबर करते हैं तो तुरंत प्रशासन भी आ जाता है, हम लोग को सहयोग करता है। कितना विश्वास बढ़ा है पुलिस के प्रति आप लोग? विश्वास तो पहले से तो बहुत ही बड़ा हुआ है। अगर हम विकास की बात करते हैं कि अगर विकास की किरण गांव तक पहुंच जाती है तो लोग निश्चित तौर पर समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। अगर हम आपके गांव की बात करते हैं तो सरकार की कौन कौन सी विकास की योजनाएं अभी चल रही हैं? हम लोग का यहाँ विकास बोलने से तो एक तो योजना चल रहा है, कामसरा से लेकर जोंको तक सड़क बना रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सड़क हम लोग को ज़रूरत है नाकटी से लेकर कामसरा मंदिर तक। हाँ, अगर लोग रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के लिए सरकार तत्पर है। मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल रहा है, तो आपके गांव में मनरेगा के तहत क्या क्या काम हो रहा है? हम लोग का मनरेगा के तहत में काम हुआ है, मेड़बंदी, नाली, तालाब, वो सब काम हुआ है। पुलिस के प्रति कितना विश्वास बढ़ा आप लोग का? पुलिस का ऊपर तो हम लोग का विश्वास बड़ा है पहले से। जैसा पहले हम लोग चैन से नहीं सोते थे, है ना, जो अभी हम लोग चैन से सोते हैं, तो हम लोग का पुलिस के ऊपर में पूरा विश्वास है। एक ऐसा दौर भी था कि लोग कहते थे कि जो गांव के युवा वर्ग के जो लोग थे, युवा थे, उनको नक्सल उठा ले जाती थी और अपने दस्ता में शामिल करती थी। क्या आज ये सब हो रहा है? नहीं, ये सब आज नहीं हो रहा है। आज हम लोग जो भी लड़का लोग गलत रास्ता पे चल रहा था, उन लोग भी अभी नहीं चल रहा है, सही रास्ता पे है। प्रशासन ने हम लोग को साथ दिया है तो हम लोग भय मुक्त हो गया है। आप विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपके विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे और बच्चियां इसमें नामांकन हो, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोग क्या बोलेगा, हेडमास्टर के साथ में घर घर जाके माँ बाप लोग को प्रेरित करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाना चाहिए। अगर नहीं कुछ दिक्कत होगा, जिसका अकाउंट नहीं खोला, हम हेल्प करते हैं, मास्टर भी हेल्प करता है। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहिए। भटके हुए युवा आत्मसमर्पण नीति के तहत न सिर्फ राज्य के विकास में बल्कि अपने घर परिवार के लिए भी सराहनीय कार्य करते नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो कई ऐसे शीर्ष नक्सली, स्वयंभू कमांडर, एरिया कमांडर एवं विभिन्न नक्सली दस्तों में शामिल रहे उग्रवादियों ने
पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। मेरा गांव का प्रमुख समस्या अभी भरंडिया गांव बोलने से खाली पानी का ही दिक्कत है पानी की दिक्कत जी। और सब कुछ है। सब कुछ है, सरकारी योजनाओं की बात करते हैं चल रहा है तो वैसे। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जल जी। कल्याण के लिए जी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं इन योजनाओं से? उसमें से 70% तो लाभांती है। आप कौन कौन सा योजना से जुड़े हुए हैं? अभी योजना बोलने से पूरा ये आपका राशन से लेकर के पीएम आवास, नाली, रोड, सब ये पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं सब कुछ से जुड़े हुए हैं। जी। अगर इस गांव की बात करते हैं तो ये जो गांव है नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा जी। नक्सलियों का काफी दबदबा था एक समय था। आज की क्या स्थिति, आज नक्सल से कितना मुक्त हो पाया है ये गांव? पहले का अपेक्षित से अभी तो पूरा शांति है। अभी पहले तो मामा चुना भी उन लोगों को यह लग रहा था, अभी पूरा कुलम खुला जंगल जाता है और मामा भी चुनता है। कोई ऐसा आपत्ति अभी दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत क्या होता था? पहले दिक्कत होता था कि प्रशासन को देखने से भी आदमी डरता था। अभी पूरा उन लोग अभी पूरा मिलनसार हो गया उन लोग। क्यों डर था? मतलब नक्सल आप बोल रहे हैं कि प्रशासन को देखने से डर लगता था, क्यों डर था? क्या प्रशासन के लोग पीटते थे हाँ। या आपको कि किस तरह से मानसिक प्रताड़ना करते थे? पहले का पीछे जो हम लोग सोचेंगे तो जैसे हम लोग का नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जब हम लोग प्रशासन से बात करते तो उन लोग को भी हम लोग को थोड़ा नज़रअंदाज देखता है। अभी जो पहले से अभी ऐसा नहीं है, सब हम ही मुख्य दर से जुड़ गया, सब युवा लड़का सब। तभी कोई समस्या होती है, मतलब गांव में आपस में जो लोग हैं आपस में लड़ जाते हैं, या किस तरह की कोई समस्या होती है, अब इन समस्याओं को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, डीएसपी के पास जाते हैं, तो लोग कितने त्वरित कार्रवाई करते हैं मतलब कि जो समस्या होती है उस पर? पहले का अपेक्षा जो हम लोग बोलेंगे तो पहले हम लोग गांव में ही हम लोग मीटिंग होता है हम लोग का मुंडा मानकी से। मुंडा मानकी से अगर नहीं होता है तो हम लोग प्रशासन को खबर देते हैं, और प्रशासन से अगर नहीं होता है तो हम लोग डीएसपी तक पहुंचाते हैं। तो उस पर कार्रवाई होती है? नहीं, अगर ऐसा हालत होता है तो अगर गांव में हम लोग का समझौता होता है तो कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती? नहीं अपने होती। स्तर से आप लोग कर लेते हैं? अपना अगर तस्दीक। पुलिस तक बात पहुंचती है तो पुलिस के लोग उसका निदान करते हैं? हाँ, उन लोग भी हम लोग बीच में बैठक ही करते हैं, दोनों पक्ष को लेकर के। दोनों पक्ष हम लोग बैठ जाते हैं तो वहीं पर डिस्कस करते हैं, वहीं पर सुलहनामा करके बॉन्ड वॉन्ड लिखवाते हैं। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस जो है सामाजिक विकास के लिए भी कार्य करती है। जी। बच्चों के बीच जो है खेल की सामग्री वितरित करती है, जो बूढ़े लोगों के प्रति उनको कंबल देती है। तो आपके गांव में पुलिस के द्वारा सामाजिक विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए जिसका लोगों को फायदा हुआ? हम लोग का जो प्रशासन से तरफ एक प्रोग्राम हुआ था, जो हम लोग का प्रोग्राम में बच्चा लोगों को पेंसिल कॉपी मिलता था और कम्बल उम्बल भी दिया जाता है। उसी से पूरा जुड़ गया। अभी उन लोग कोई डर भय नहीं है, अपनी बात करता है सबको। तो घर की महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं? निकलती है अभी। बेटी बहू विद्यालय निकल- महाविद्यालय जाती है पढ़ने? जी जी जाती है। अब कोई डर नहीं? नहीं, अभी आप बता रहे थे कि एक समय था कि लोग महुआ चुनने के लिए जंगल नहीं जाते थे, नहीं जाते थे। और आज क्या कर रहे हैं? अभी तो सब कोई जानता है, मोबाइल भी जमाना हो गया, पूरा अपना मोबाइल पकड़ते पकड़ते महुआ भी चुनता है, गाना भी सुनता है, फिल्म भी देखता है, सब तरफ का ये न्यूज़ सब देखता है। तो अभी डर भय उतना नहीं है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं, जो हमारा देश जो है युवाओं का देश है, जी। अगर हमारे देश और राज्य के चाहे हमारे समाज के युवा जितने सशक्त हों उतना हमको फायदा होता है। अगर आपके गांव के युवाओं की बात करते हैं जी। तो युवा पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित हो रहे हैं? पढ़ाई लिखाई के बहाने अभी तो नौकरी तो नहीं मिलता है, खाली प्राइवेट में ही काम करता है अभी। प्राइवेट काम कर रहे हैं। जी। उनका भटकाव तो भी नहीं हो रहा? नहीं, पलायन होता है हम लोग का, तमिलनाडु गुजरात तक काम करने निकल जाता है। पुलिस प्रशासन भी राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के साथ अपने स्तर से भी प्रभावित क्षेत्रों में विकास का कार्य कर रही है। खेलकूद के अलावा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण, किताब वितरण, लाइब्रेरी की व्यवस्था, स्कूल में शिक्षक उपलब्ध कराना, बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं, इन तमाम चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे तो खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। खेती बाड़ी करते हैं तो हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो खेती बाड़ी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसा मुंडा बागवानी है, सरकार खेती करने के लिए भी सब्सिडी के तौर पर काफ़ी सारी पैसे देती है। तो आप जो खेती कितने ज़मीन में खेती कर रहे हैं? खेती एक एकड़ जमीन में करते हैं। किस किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती हम लोग का धान का ही ज़्यादा खेती होता है। धान की खेती करते हैं। हाँ। तो लोग कह रहे थे कि जब पहले जो किसान थे खेती करते थे तो जो नक्सली आते थे वो उनको परेशान करते थे कि हमको इतना धान दे दो, इतना गेहूँ दे दो। आज की क्या स्थिति है? आज तो उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति है। आज तो वैसा नहीं होता है। पहले होता था? हाँ, पहले होता था। पहले क्या होता था? वैसा ही होता था कि खुद होता है, क्या होता था? वैसा होता है कि नक्सली आता है तो इतना दान दो, वही होता है। अभी नक्सली आता है गाँव? नहीं आता है अभी। नहीं तो। आता है? नहीं। अगर मान ले कि लगता है कि हाँ 2-4 लोग ऐसे लोग हैं जिनको पहचानते नहीं, गांव में घूम रहे हैं, तो बतलाते हैं पुलिस के लोग को, तो पुलिस आती है आपके पास? हाँ, आती है। आती है? जांच करके आती है। जांच पड़ताल करती है? हाँ।
अभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो खेती कर सरकार का कोई योजना को मिला है? हम मिला है वो राशन बोले ये का तसर का। फसल का मिला है? क्या योजना सरकार की? वो तसर देता है, हम लोग उसको पालते हैं। उससे आमदनी बढ़ा है आप लोग का? हाँ कुछ बड़ा है। कितना पैसा कमा ले रहे हैं? पैसा तो कम से कम 10-20 हज़ार। 10-20 रुपये कमा ले रहे हैं। तो पहले की स- अपेक्षा परिवार को खुशहाली आई है? हाँ खुशहाली है। ये मेरा जवान लड़का लोग है, तो पढ़ा लिख करके अभी कुछ रोजगार तो मैंने नौकरी वोकरी तो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कहीं अपना दूर रास्ते मैंने काम करने चला जा रहा है, कहीं बंगलोर कहीं तमिलनाडु वैसा। और लेकिन गांव में कुछ नक्सली विकास का क्या विकास का हम लोग का काम के लिए तो वही नाली उली बन रहा है, तालाब खुदाई चल रहा है, आम बागवानी चल रहा है। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन हाँ हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, आते हैं। हाँ क्या करते हैं भैया? ऐसे गांव का मुंडा हूँ सर। मुंडा है? जी तो आप मुंडा है तो आपकी काफ़ी जवाबदेही बढ़ जाती है कि लोगों के बीच में अमन शांति का माहौल बनाना। जी। पहले की क्या स्थिति थी आपके गाँव की? पहले तो ऐसा सर नहीं हो रहा था, अभी तो शांति सब जगह इधर उधर हम लोग का भी कहीं आमने सामने गांव भी सब शांति में चल रहा है। थोड़ा आगे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी प्रॉब्लम अभी दूर हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी थोड़ा लड़का सब जवान लोग अपना भटक जाता था। तो आप मुंडा हैं, समाज जी। के लोगों को मतलब एकजुट करने का कार्य करते हैं, वैसे युवा जिनमें भटकाव होता है तो उनको क्या समझाते हैं, किस तरीके से नहीं, motivate समझाते करते हैं कि नहीं, वैसा वो गलत रास्ता है, आपको सही रास्ते पर चलना है? हाँ वही उसको हम बोल रहे हैं कि वो लोग आप लोग पढ़ा लिखे हैं, कुछ तो कुछ रोजगार कीजिए, गांव में इतना सरकारी योजना मिल रहा है उसी में काम करके अपना जीवन यापन कीजिए, वैसा फालतू काम सब मत कीजिए, उसे हम लोग उसको समझाते हैं। और कहीं भी नहीं तो गांव में नहीं काम करने को होता है तो कहीं बाहर चला जाता है, तमिलनाडु कहीं भारत देश में काम कर। अभी भाई मुक्त है सर, सब ठीक ठाक है। अच्छा मुंडा जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 4 बच्चे सर। क्या करता है बच्चा लोग? एक जन एनएम में है, बड़ी लड़की तो, और एक जन सिक्योरिटी में काम कर रही है, और 2 जन BA पार्ट 1 में कर रही है, और एक तो कॉलेज कर रही है। तो सब यहीं रहती है? हाँ हॉस्टल में लड़की तो रहती है, और लड़का एक तो मंजिला वाला घर में रहती है। जब बेटी आपकी हॉस्टल में रहती है, बीच में यहाँ पे आती होगी तो जब शहर से गांव की आती होगी तो कहीं कोई डर तो नहीं? नहीं कोई डर नहीं है, अभी कोई हम लोग का गाँव में शांति भंग है, सब ठीक ठाक है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया बेटी आप? अभी वही आवासीय बालिका विद्यालय वहाँ तौरसिंदुरी। जी अब लड़कियों के लिए कोई दिक्कत है? इस मान आपकी बेटी हॉस्टल में रहती है, बहुत सारी बेटी जो है स्कूल आती होगी या कॉलेज जाती होगी। नहीं छुट्टी में आते थे घर, कि नौवीं पहले जैसे अभी नहीं है, सब संग साथ में गाँव घूमता है, अपने सामने गाँव जब से मेहमान उमान चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत पुलिस प्रशासन के यहाँ पर रहने से आप लोग कोई असुविधा? नहीं, कुछ असुविधा नहीं। रोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में इस तरह की योजना से प्रभावित होकर भटके हुए युवक युवतियां इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरकार इन भटके हुए लोगों के प्रति सजग है और उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। जो लोग भटक गए हैं वे अब मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं और अपने घर परिवार के साथ खुशी से जीवन गुजार रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कराईकेला गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों कैसे बदल रही है। यहाँ पे विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकास को पाने के लिए प्रशासन दिन रात लगी हुई है। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पश्चिम सिंहभूम जिला के पुलिस अधीक्षक से। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि विकास के लिए यहाँ पे क्या क्या कदम उठाए गए हैं। आज जैसे आप देखेंगे जो विकास के कार्य हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। जैसे रोड का निर्माण देखिएगा तो पूरे पोड़ाहाट में भी रोड का निर्माण चल रहा है। उसके बाद में जो भी सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य चल रहे हैं, पुल पुलिया का निर्माण चल रहा है, मनरेगा का काम चल रहा है, और भी बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो उनके कारण भी लोगों में अब एक विश्वास पैदा हुआ है कि पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए कार्य कर रही है, और वो जो दिग्भ्रमित होते थे वो अब उस अवस्था में नहीं है कि हम बहुत आसान से वो दिग्भ्रमित हो जाए। अगर हम नक्सल की बात करें तो वह जो नक्सल बन चुके हैं वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि वो भी हमारे समाज के एक अंग है। उनके विकास के बिना हमारा देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। तो वैसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से भटक के नक्सल में जुड़ गए हैं, वो लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, जो राज्य सरकार के द्वारा जो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति
लाई गई है वो बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही उत्साहवर्धक है। पिछले दिनों आप देखे होंगे हमारे यहाँ भी एक जोनल कमांडर था सुरेश मुंडा और एक एरिया कमांडर था लोद्रो लोहरा, वो दोनों ने आत्मसमर्पण किया है और हम लोग ने एक मैसेज दिया है कि सरकार का जो भी संकल्प है उसको हम लोग बिल्कुल हूबहू अक्षरशः अनुपालन कराएंगे। उसमें एक चीज़ हम लोग ने ये भी कहा है कि जो सरेंडर किए हैं उन लोगों ने अपने दोस्तों से अपील किया है कि जो भी इस तरह से दिग्भ्रमित करके मेरे दोस्त चले गए हैं वो भी मुख्य धारा में आ जाएं और हमको लगता है कि भविष्य में बहुत सारे ऐसे हैं जो दिग्भ्रमित होकर गए हैं वो मुख्य धारा में आएंगे। आप चाईबासा जिला के पुलिस पद के कप्तान के रूप में यहाँ पे कार्यरत हैं, तो चाईबासा की खासकर जो युवा वर्ग हैं और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने यही संदेश दिया है कि पुलिस आपके सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, इवन आपके विकास के लिए भी कटिबद्ध है और हम लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे बीते दिनों में बहुत जगह जो यहाँ के जो संस्थाएं हैं, जैसे हो युवा महासभा है, हो महासभा है, बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उनके साथ बैठक किया है। अब बैठक करने हमने क्लियर कह दिया है कि आप समाज के साथ आप लोग जुड़ें और जो भी हमारी स्तर से आपको आवश्यकता पड़ेगा वो हम लोग उसको हेल्प करेंगे आपको। और ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे युवा जो है ना हमारे गांव-गांव में जाके जो प्रचार प्रसार हमारे स्तर से कर रहे हैं और जहां हमारी ज़रूरत होता है हम भी जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, मुंडा मानकी से मिलकर हम लोग बात करते हैं। कराईकेला थाना क्षेत्र हमारे पोड़ाहाट क्षेत्र में पड़ता है। पूर्व में माओवादी की वहाँ बहुत उपस्थिति थी, आज के समय में पोड़ाहाट में कोई माओवादी की उपस्थिति नहीं है। तो इससे क्या हुआ है कि उस जगह पे कम से कम जो विकास के कार्य हैं या जो लोगों में डर है, भय है, वो बिल्कुल नहीं है आज के समय में, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उस एरिया में आप देखेंगे कराईकेला से कुछ दूरी पर हमारा ट्राई जंक्शन भी है। पहले पूर्व में घटनाएं भी उधर होती थी और उससे मेन हमारा पोड़ाहाट का जो जंगल था उसमें बहुत सारी नक्सली दस्ता हुआ करते थे। आज के समय में बताऊं कि कोई भी नक्सली दस्ता वहाँ पे नहीं है। इससे पहले जीवन कंडुलना का एक दस्ता हुआ करता था, जोनल मैनेजर, वो सरेंडर कर चुका, जोनल कमांडर वो सरेंडर कर चुका है। उसके बाद में सुरेश मुंडा का दस्ता वहाँ था, वो भी सरेंडर कर चुका है। तो आज के बताऊँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वो बहुत खुश हैं कि उस एरिया में वो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कार्य कर पा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ विकास की किरणें जो है आम लोगों तक पहुँच रही है, सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उससे सारे लोग लाभान्वित हैं। विकास की कार्य पहले भी चल रही थी लेकिन जिस रफ्तार से चलना चाहिए वो नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल रफ्तार से चल रही है। अब वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जो आप देखे होंगे वहाँ पे बहुत सारी रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और हम लोगों ने अभी जो हमारा NH जो उसका भी रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर हम पुलिस की बात करते थे कि ऐसा दौर था कि लोग खाकी वर्दी देख के डरते थे, अपने घरों में छुप जाते थे, जिससे पुलिस को दिक्कत होती थी, कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा था। अगर जिस तरह की कोई घटना गाँव में घटती थी लोग पुलिस तक नहीं बता पाते थे। लेकिन हम आज की दौर की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति कितना बदला है। लोग खाकी वर्दी को अपना मित्र समझ रहे हैं। आज जो भी किस तरह का कोई गतिविधि होता है आपको कितना सूचना मिल पाती है, आप उस पर कितना त्वरित कार्रवाई कर पाते हैं? नहीं, पहले के अगर तुलना में देखेंगे तो आज समय बहुत बदल चुका है। लोग पहले जागरूकता की भी कमी थी और हमारे स्तर पे जो कार्रवाई हुई है जो जागरूकता के लिए, हम लोगों ने गांव-गांव के स्तर पे जागरूकता का कार्यक्रम किया है और जो हेड है जैसे आपका मुंडा मानकी और जो भी संस्थाएं हैं सबको हम लोग जोड़ लिए हैं। तो अभी आज के समय में कहीं भी कोई मूवमेंट भी होती है तो वहाँ पे बहुत जगह से हमको सूचना आ जाता है कि सर यहाँ पे मूवमेंट है, ये है, बहुत कुछ डिटेल्स बता पाते हैं। पहले एक ये था कि लोगों में डर रहता था क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। आज लोगों पे वो डर भी नहीं है। आज लोग कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि उनको एक भरोसा हो गया है कि पुलिस हमारे साथ है, हमारा मित्र है। तो ये चीज़ एक बड़ा चीज़ आया है। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे अगर जाके आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, नक्सली को पकड़ते हैं, तो वहाँ के जो आम जन हैं
उन लोगों का क्या मतलब पुलिस के प्रति क्या रिएक्शन रहता है, वो कितना आपको सहयोग करते हैं और क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, जैसे आप जाएंगे ना जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो जहाँ भी हम लोग उनका अरेस्ट करते हैं तो शुरुआती में तो देखेंगे जो थोड़ी सी उनको तो रहती है कि वो नहीं चाहते हैं कि तुरंत जो है लाइमलाइट में आ जाए, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि ये इनको अरेस्ट होना चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बहुत बार जाते हैं वहाँ पे, तो तुरंत सामने आके तो नहीं कहते हैं कि आपने ठीक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उनका अंदर से उनको बिल्कुल पुलिस का साथ देने का है। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। हमने जाना कि कराईकेला में विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अब हमारा समय हो रहा है यहीं पे लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का हम पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साथ ही साथ 2 गज की दूरी है ज़रूरी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।